आप जानते होंगे हिजबुल्लाह अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है और किस चीज़ के दम पे दे रहा है? केवल और केवल रूस में बनी मिसाइल के दम पे। तो उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने चेताया है कि अगर गजा पर हमले नहीं रोके गए तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। किसे चेताया है? इजराइल और अमेरिका दोनों को। दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच 7 अक्टूबर से ही संघर्ष चल रहा है, मगर हालात फिलहाल काबू में हैं। मगर ईरान समर्थित इस संगठन के 2 बड़े नेताओं के बयानों से इजराइल लेबनान सीमा पर युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े नेता शेख नईम कासिम ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मध्य पूर्व में बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक परिस्थितियां बन सकती हैं और उनके असर को कोई नहीं रोक पाएगा। शेख नईम कासिम का यह बयान हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की अमेरिका को दी गई चेतावनी के बाद आया है। पिछले हफ्ते नसरल्लाह ने अमेरिका को चेताया था कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद इस क्षेत्र में आए अमेरिकी युद्धपोतों के लिए हिजबुल्लाह के भंडार में कुछ है। क्या है? अमेरिका को चेतावनी दी गई है। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह नेता शेख कासिम ने बीबीसी को बेरूत में बात की थी और उसी में उन्होंने कहा था कि यह वास्तविक खतरा है क्योंकि इजराइल आम नागरिकों पर आक्रमण कर रहा है और अपना एग्रेशन भी बढ़ा रहा है, महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। क्या ऐसा संभव है कि ये सब जारी रहे और इस क्षेत्र के लिए कोई खतरा पैदा ना हो? मेरा ख्याल तो ऐसा नहीं है। कोई ना कोई तो हमास की मदद करने आएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी लेबनान जंग से डरेगा, ऐसा होना सामान्य बात है। जंग किसी को पसंद नहीं है, मगर इजरायलियों से कहिए कि शांति बरतें ताकि जंग और न बढ़े। शेख कासिम ने कहा, हर संभावना का एक जवाब होता है। हिजबुल्लाह के पास बहुत संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी जहाज़ों से न तो हमें डर लगा और न कभी लगेगा। जिन जंगी बेड़ों के दम पर आप हम धमकी दे रहे हैं, हम उनके लिए इंतजाम करके बैठे हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने शुक्रवार को दिए भाषण में भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे। अमेरिका का कहना है कि उसने अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत और अन्य जहाज़ इसलिए तैनात किए हैं ताकि हमास, हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मदद करने वाले ईरान के दखल के कारण जंग का दायरा न बढ़ जाए। हिजबुल्लाह इन युद्धपोतों को अपने लिए सीधा खतरा मानता है क्योंकि यहाँ से अमेरिका उसके और उसके सहयोगियों पर हमले की क्षमता है। हसन नसरल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी जहाज़ों से न तो हमें कभी डर लगा है और न लगेगा। उन्होंने कहा कि जिन बेड़ों की आप बात कर रहे हैं उन्हें हम नेस्तनाबूद कभी के कर देंगे। अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि हिजबुल्लाह के पास कई तरह के हथियार आ गए हैं। वो कहाँ से आए? रसिया से। एक अधिकारी ने कहा, हम बारीकी से नज़र रख रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास क्या करने की क्षमता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह प्रमुख ने रूस से मिली शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलों के दम पर अमेरिका को चेतावनी दी है। रॉयटर्स ने लेबनान में मौजूद 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह प्रमुख का इशारा रूस में बनी यखोंट मिसाइल की ओर था, जो जहाज़ों को निशाना बना सकती है। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। मीडिया में आई कई रिपोर्टों और विशेषज्ञों के मुताबिक हिजबुल्लाह को ये मिसाइलें सीरिया के जरिए मिली हैं। 1 दशक पहले जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था, तभी से हिजबुल्लाह और राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दे रहा है। माना जाता है कि वहीं से ये मिसाइलें उसे मिली हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने कभी अपने पास यखोट मिसाइल होने का दावा नहीं किया है।
राइटर्स के एक सूत्र ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास जहाज़ों को तबाह करने की क्षमता है। इसका पता उस समय चला था जब 2006 में इजराइल के साथ छिड़ी जंग के दौरान उसने भूमध्य सागर में इजरायली युद्धपोतों को निशाना बनाया था। ज़्यादा जानकारी न हो देते हुए इन सूत्रों ने कहा कि हिजबुल्लाह के पास यखोट मिसाइल तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और है। हिजबुल्लाह ने अगर इसे अमेरिकी जहाज़ों पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब होगा कि पूरा क्षेत्र जंग की चपेट में आ जाएगा, और ऐसा हो भी सकता है। हिजबुल्लाह इजराइल भिड़े तो क्या होने वाला है। और राजनीतिक और सैन्य रूप से बेहद ताकतवर इन लेबनानी शिया समूह को ब्रिटेन, अमेरिका, अरब लीग ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अभी तक गाजा युद्ध को लेकर इसकी प्रतिक्रिया में चेतावनी ज़्यादा दी जा रही है। हालांकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही लेबनान इजराइल सीमा पर उसके लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच छोटे स्तर पर संघर्ष चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे गजा में इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं, पूरे मध्य पूर्व में तनाव, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने चेतावनी दी थी कि लेबनान में हर आम नागरिक की मौत पर सीमा के दूसरी ओर एक और जान जाएगी। हालांकि उन्होंने इजराइल के साथ खुली जंग की धमकी नहीं दी है। बेरूत में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट निकोलस ब्लैंडफोर्ड ने बीबीसी को बताया, अगर इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग होती है तो उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जिसके पास इतने हथियार हैं जितने कई देशों के पास बिल्कुल नहीं है। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट मिसाइलें और 60,000 लड़ाके हैं। निकोलस ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग छिड़ी तो उसके आगे गजा में जो कुछ चल रहा है वह तो बहुत मामूली लगने लगेगा। इजराइल में एक तरह का लॉकडाउन लग जाएगा। ज़्यादातर आबादी को बमों से बचने के लिए बनाए गए शेल्टरों में शरण लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, इजराइल में हवाई और समुद्री यातायात पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइलें इजराइल में कहीं भी लक्ष्य को भेज सकती हैं। वहीं लेबनान को इजराइल एक कार पार्किंग समतल जगह में तब्दील कर सकता है। ठीक है, अभी तक हिजबुल्लाह ने मुख्य तौर पर इजरायली सैन्य अड्डों को ही निशाना बनाया है। अब तक उसके 60 लड़ाके मारे भी जा चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।